मेन बात ये आती है कहीं पुराना फ़ोन भेजते हैं या फिर नया फ़ोन भेजते हैं। सीधा इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं भाई फ़ोन ही दे रहे हैं या अंदर साबुन ईंट वींट कुछ दे रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉन, आप देख रहे हैं जॉन टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज हम जो फ़ोन अनबॉक्स करने वाले हैं वो है भाई, आप सोच नहीं सकते, ये फ़ोन 40,000 रुपये का लॉन्च हुआ था और अब क्या मिल रहा है, अंडर 30,000। और ये भाई फ़ोन है वन प्लस 11R। तो ये मैं वीडियो आपके लिए क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। पोको F6 लें या फिर रियलमी का GT 6T T4 टेलीफोन, T4 तेलंगाना। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता लग गया होगा। तो वो फ़ोन भाई इससे भी महंगे महंगे मिल रहे हैं और आप स्पेक्स पे काफ़ी यार ज़्यादा टूट जाते हैं। बाकी ब्रांड वैल्यू वगैरह देख के वो चीज़ें नहीं देखते। तो ये फ़ोन ऑलरेडी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसके स्पेक्स वगैरह में यार ज़्यादा नहीं जाएंगे, सीधा इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं भाई फ़ोन ही दे रहे हैं या अंदर साबुन ईंट वींट कुछ दे रहे हैं। तो भाई पहले तो सबसे बेस्ट बात, इसका बॉक्स कितना मस्त है। मतलब सब सामान मिलता है इसके अंदर। और ऑलरेडी मैं 1 साल से वन प्लस 11R ही यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। और जो ये वीडियो भी बन रही है ये भी वन प्लस 11R से ही बन रही है। तो यहाँ से ओपन करा तो सबसे पहले ये निकलेगा। अरे यार, ये हमेशा ही गलत खोला मैंने। तो भाई यहाँ पे निकलता है इसका ट्रांसपेरेंट केस, फिर ये रेड केबल क्लब जो भी है, फिर इसको भी करी साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे निकलेगा इसका फ़ोन। तो भाई ये है, कुछ नया कलर है इसका, रेड वाला। तो ब्लैक वाले से तो यार ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये। मेन बात ये आती है कहीं पुराना फ़ोन भेजते हैं या फिर नया फ़ोन भेजते हैं। वो तो अभी हम थोड़ी देर में चेक कर लेंगे IMEI नंबर डाल के। इसमें इसको यहाँ से उठाएंगे तो चार्जर ओके न्यू है, बिल्कुल भी यूज्ड नहीं है। ओके यार, फ़ोन थोड़े सस्ते हो जाते हैं ना, थोड़ा डाउट रह जाता है। तो ये डाउट मेरा भी क्लियर हो जाएगा, तो साथ में आपका भी। ये केबल भी बिल्कुल ओरिजिनल है और बाकी जो होता है आपको मैं थोड़ा शेयर करूँगा आगे। बूट करते हैं और देखते हैं बैटरी शैटरी है कि नहीं, ऑन होएगा नहीं। अभी तो हो गया ऑन। तो इसका IMEI नंबर भी डाल के देखेंगे। तो वैसे ओवरलुक ले लीजिए एक फ़ोन की। ये वाला पार्ट मेटल है और ये सारा प्लास्टिक है। और ये अमेज़ोन से खरीदा है तो टेंशन वाली बात भी नहीं है वारंटी की। बट आप इसके जो अभी देखेंगे ना, आप इसके बैक में यहाँ पे ये काफ़ी टेक्सचर्ड है, इस पर ग्रिप अच्छी बनेगी। और ये पीछे वीगन लेदर ही कहेंगे यार, कुछ और कहेंगे मेरे को पता नहीं, लेकिन बिना कवर के यार बहुत ही तगड़ा लग रहा है ये फ़ोन। मेरे पास ब्लैक कलर का है जो भी यूज़ कर रहा हूँ, वो यार अलग ही चीज़ है। वो ग्लास है, ये थोड़ा मतलब ऐसा ही है कुछ, मतलब नकली लेदर है क्या है। तो ये अभी काफ़ी लोग थे। अभी एक भाई ने पूछा था मेरे से, बस सिर्फ आपको ये ऊपर के 2 ऑन करने हैं, ये दोनों नीचे के अनटिक कर देना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है कम्प्लीटली सेटअप करके आ चुका हूँ मैं इसको। और टाइम भी काफ़ी लग गया था, यूज़ भी कर रहा था ना इसमें। तो A to Z मैंने इसको चेक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लूइड है। ये देखो भाई, बहुत ही बढ़िया है और ज़बरदस्त है। क्या चीज है यार, क्या और ये रेड माल है कलर यार। सच में काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। अब मेन बात आती है, ये फ़ोन इतना सस्ता मिल क्यों रहा है। तो भाई वन प्लस वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं भाई कितना बढ़िया चल रहा है। और इसको यहाँ से करते क्या इसकी, हाँ ठीक है, तो सही काम कर रहा है। A to Z बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है ये फ़ोन। तो आप देख सकते हैं जैसे। और मेन बात आती है इसकी वारंटी, क्या इसकी वारंटी मिलेगी। तो आपके सामने स्क्रीनशॉट है, तो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें सिम नहीं डाली तो ये फ़ोन अभी एक्टिवेट नहीं है। और कितना फ़र्क है इसमें बाकी फ़ोनों से, कंपेयर करें हम अपने जो पोको और रियलमी का एक्सपीरियंस आता है उनसे, तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये रेड वॉलपेपर लगा लिया है भाई हमने, क्या लग रहा है यार। मेन बात आती है अब, तो फिर अगर हमें इसको लेना चाहिए, अगर कंपेयर करें हम अपने Realme GT 60, पोको F6, अब वो यार इससे महंगे ही आ रहे हैं 128 GB वाले वेरिएंट, और इनका 256 GB वाले वेरिएंट ऑलमोस्ट सबका ही सेम है। देखो मैं साफ बताऊंगा, पोको F6 आप ले सकते हैं OnePlus 11R की जगह। क्यों? क्योंकि उसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और वो इसके कंपेयर हीट कम करेगा। नॉर्मल डे टू डे यूजेज में
कोई हिट नहीं है, सुपर तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, गेमिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन Gen 3 के मुकाबले इसकी हीटिंग ज़्यादा है और परफॉर्मेंस हल्की सी कम है। देखो 19-20 का फ़र्क मिलेगा, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बहुत ही फ़र्क मिलेगा। अगर आपको सिर्फ पबजी खेलना है और एक प्रीमियम लुक मिस करना चाहते हो तो आप पोको F6 खरीद लीजिए, और आपको उन सारे फ़ोनों से बढ़िया डिस्प्ले इधर ही मिलेगी अपने OnePlus 11R में। बहुत अंडर 30,000 ऐसी डिस्प्ले आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बेस्ट पार्ट इसका अलर्ट स्लाइडर, जो कि आपके सामने मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो ये इसको यूज़ करने की आदत आपको लग गई ना, बहुत ज़बरदस्त है यार। तो दोस्तों यही था आपके सामने, और इसको मैं अपडेट भी कर चुका हूँ, तो इसमें कोई ग्रीन लाइन नहीं है। और OnePlus 11R भी मैं देखो भाई 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ग्रीन लाइन मैं कह रहा हूँ, ग्रीन डॉट भी नहीं आया अभी तक, क्योंकि ये प्रॉब्लम 11 सीरीज में ये बिल्कुल फिक्स कर चुके हैं इस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं इसका यार, मजा आ जाएगा। जितना दिखाएं उतना कम है। परफॉर्मेंस वाइज सुपर डुपर हिट फोन है ये। एंड कैमरा भी आपको पोको F6 GT60 और Redmi Note 13 Pro से तो यार इग्नोर ही करो उसे, ठीक है। वो तो Redmi पे 30,000 रुपये लगाना, तो उससे ज़्यादा बकवास कुछ काम हो ही नहीं सकता। और आपको दिखाना चाहूँगा मैं इसका फ्रंट कैमरा। ये देखो भाई, ये रहा ऊपर 11R, और जो ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एक्सटर्नल माइक से है, वो देखो, ठीक है। तो फ्रंट कैम भी भाई काफ़ी सॉलिड पॉइंट है इसका, तो आप देख सकते हैं। डे टू डे यूजेज, गेमिंग करनी है, कुछ भी करना है, वीडियोस बनानी है, ये जो वीडियोस आपके सामने है ये भी भाई अपने OnePlus 11R से बन रही है 2x पे। थोड़ा अभी नॉर्मल इसको 1x करता हूँ, तो 1x पे कुछ इस तरह की क्वालिटी आएगी। तो हाथ अभी तो भाई पसीना आ रहा है, थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। तो वापस इसको 2x पे लेके चलते हैं। ये 2x पे आ गया, तो यार ठीक है, बस यही था। अब इस फ़ोन को मेन जो बात आती है, क्या इसको लेना समझदारी है? तो भाई मेरा तो ये मानना है बिल्कुल हाँ, इसको लेना बहुत ही एक अच्छा डिसीजन रहेगा ओवर पोको F6 एंड Realme GT60 आपको देखने में सुंदर लग सकता है, बट उसकी परफॉर्मेंस कभी भी 8 सीरीज से मैच नहीं करेगी। ऐसा क्यों बोला मैंने आपको? 7 सीरीज की परफॉर्मेंस हमेशा से ही नीचे रही है अपने 8 सीरीज से, तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस अगर आपको सिर्फ, अभी दोबारा लास्ट में जाते हुए बोल रहा हूँ मैं, अगर सिर्फ परफॉर्मेंस ही चाहिए तो पोको F6 ले लो, लेकिन उसमें आपको 2 कमियां बताना चाहूंगा मैं। एक, स्क्रीन ना तो इसके जितनी अच्छी है, ना Realme वाले जितनी अच्छी है। परफॉर्मेंस टॉप क्लास है उसकी। तो ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर देना, और हम इसको यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।